नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 10 मई से 30 जून तक आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में एक विशेष राजयोग बन रहा है। आपको बता दें कि 10 मई को मंगल अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो कि मंगल के नीच की राशि है। लेकिन दोस्तों, मंगल नीच की राशि में स्थित होते हुए भी इनका नीच भंग हो रहा है और आपको शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। और विशेष तौर पर 24, 25 और 26 मई जो है आपके लिए विशेष फलदायी साबित होने वाला है। इसी प्रकार से 10, 11 और 12 मई भी आपके लिए विशेष फलदायी है। दोस्तों, धन, प्रॉपर्टी, सरकारी नौकरी, उच्च पद, मान सम्मान या जिंदगी में आपको जिस भी चीज़ का अभाव है, कमी है, ग्रहों के सेनापति मंगल आपको प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि मंगल का नीच भंग हो रहा है और मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि मंगल का कर्क राशि में गोचर कितने बजे होगा और आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मंगल का कर्क राशि में गोचर 10 मई 2023 की दोपहर 1:44 पर होगा। इस दौरान मंगल बुध की स्वामित्व वाली मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा की स्वामित्व वाली कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 1 जुलाई 2023 की प्रातः 1:52 तक स्थित रहकर सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल के लिए कर्क राशि नीच राशि कहलाती है, इसलिए मंगल का यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंगल व्यक्तिगत जीवन में साहस और पराक्रम प्रदान करते हैं। यह हमारी जीवन ऊर्जा को बढ़ाने वाले ग्रह हैं। इन्हीं के कारण हम किसी भी काम को पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ कर पाते हैं। मंगल आपके साहस और संकल्प शक्ति का परिचायक है। मेष और वृश्चिक राशि मंगल की राशियां होती हैं। यह मकर राशि में अपनी उच्च अवस्था में और कर्क राशि में अपनी नीच अवस्था में माने जाते हैं। मुख्य रूप से मंगल का गोचर तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव या 11वें भाव में अधिक अनुकूल परिणाम प्रदान करता है। मंगल हमारे शरीर में मुख्य रूप से रक्त पर अपना प्रभाव रखते हैं। मानव जीवन में मंगल का अनुकूल होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो व्यक्ति बहुत परेशानियों में घिर जाता है। यदि मंगल मजबूत होकर गलत स्थिति में हो तो व्यक्ति अपराधी तक बन सकता है, जबकि सही स्थिति का मजबूत मंगल व्यक्ति को सेना में भर्ती कराकर देश सेवा में तत्पर कर सकता है। मंगल के मजबूत होने से भूमि से संबंधित कामों में सफलता मिलती है और भूमि, भवन, मकान का लाभ प्राप्त होता है। यह विरोधियों को आप पर हावी नहीं होने देते हैं। मंगल के 3 मुख्य नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा हैं। मंगलवार के दिन यदि ये नक्षत्र पड़े तो इन नक्षत्रों के दौरान मंगल का दान करना सर्वाधिक लाभदायक होता है। तो दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि मंगल भले ही अपने नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के द्वारा मंगल का जो है नीच भंग हो रहा है और यहाँ मंगल अति शुभ फलदायी बन रहे हैं। सभी राशियों के लिए नीच भंग राजयोग बन रहा है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली राजयोग है। तो आइए जानते हैं कि नीच भंग राजयोग क्या होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब कोई ग्रह अपनी नीच की राशि में स्थित होता है और उस राशि का जो स्वामी ग्रह है, नीच राशि का जो स्वामी ग्रह है, वह केंद्र भाव में स्थित हो या कहीं भी स्थित हो और उसकी दृष्टि नीच राशि में स्थित ग्रह पर पड़ रही हो, तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। नीच भंग राजयोग ज्योतिष के अनुसार एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में उपस्थित हो तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग काफ़ी प्रभावित करने वाला माना जाता है और इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अक्सर ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में नीच राशि में कोई ग्रह विद्यमान हो तो उसे बुरा फल देने वाला ग्रह मान लिया जाता है, जबकि इतना जल्दबाजी करना उचित नहीं होता, बल्कि पूरी कुंडली का विश्लेषण करके कई बार यह स्थिति जानी जा सकती है कि उस कुंडली में वह ग्रह नीच अवस्था के फल दे ही नहीं रहा है, अपितु राजयोग का निर्माण कर रहा है। ऐसा उसी स्थिति में संभव हो सकता है जब उस ग्रह का प्रभाव नीच भंग राजयोग की स्थिति में परिवर्तित हो चुका हो। नीच भंग राजयोग वैदिक ज्योतिष के अनुसार एक प्रबल राजयोग है जो व्यक्ति को सक्षम और समर्थ बनाता है तथा अपने कर्मों के द्वारा
व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार की चुनौतियों को पीछे छोड़कर जीवन में सफलता के मार्ग पर अग्रसर होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि नीच भंग राजयोग के लिए कुंडली में किसी ग्रह का नीच होना पहली अनिवार्य शर्त है। नीच भंग राजयोग तब बनता है जब कुंडली में कोई नीच ग्रह इस प्रकार विराजमान हो कि उसकी नीच अवस्था समाप्त अर्थात भंग हो जाए और वह प्रबल रूप से राजयोग कारक ग्रह बन जाए तो वह नीच भंग राजयोग कहलाने लगता है। दोस्तों, आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग प्रबल अवस्था में बन रहा है और इसका शुभ फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि नीच भंग राजयोग बनने की कई परिस्थितियां होती हैं, लेकिन आपकी कुंडली में जो परिस्थिति बन रही है, मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण आगे करने वाला हूं। आपको बताएं कि वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग एक प्रमुख योग माना जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में देश काल और परिस्थितियों के अनुसार व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष बढ़ता जा रहा है और उन्हें समाज में आगे बढ़ने के लिए कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग निर्मित होता है, उन्हें संघर्षों को पीछे हटाते हुए आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता है और वह अपने जीवन में सभी ऊंचाइयां प्राप्त कर लेते हैं। इस योग का होना यह भी बताता है कि व्यक्ति को जीवन में कुछ संघर्ष अवश्य मिलेंगे, क्योंकि नीच भंग राजयोग में जब कोई ग्रह नीच अवस्था में होता है तो शुरुआत में उसके नीच अवस्था वाले फल मिल सकते हैं, लेकिन नीच भंग होने की स्थिति में धीरे धीरे वह उन समस्याओं को दूर करते हुए आपको समृद्ध बनाता है और जीवन में सफलता प्रदान करता है। किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग का निर्माण होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि किसी भी कुंडली में राजयोग जितने अधिक संख्या में विराजमान होते हैं अथवा ज़्यादा मजबूत होते हैं तो वह व्यक्ति के जीवन स्तर को उतना ही उत्तम बना देते हैं और उसे जीवन में यश, महान, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सभी कुछ प्रदान करते हैं। यदि हम नीच भंग राजयोग के फलों की बात करें तो इस योग में जन्म लेने से आपको अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और आप जीवन में कुछ समस्याओं के उपरांत प्रगति अवश्य करते हैं। आप किसी राजा के समान सुखों का भोग करते हैं और आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नीच भंग राजयोग के कारण आपके जीवन में धीरे धीरे सफलता आनी शुरू हो जाती है और आप काफ़ी मजबूत स्थिति में खड़े होते हैं। यदि जन्म कुंडली में उचित समय पर नीच भंग राजयोग निर्मित करने वाले ग्रह की महादशा अथवा अंतरदशा आती है तो वह व्यक्ति को परिणाम देने में देर नहीं लगाती और व्यक्ति जीवन में सभी सफलताओं को प्राप्त करता है। आप यह बात समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग सामान्य राजयोगों के मुकाबले अधिक फल प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का शुरुआती जीवन सामान्य नहीं होता, अर्थात उन्हें सब कुछ आसानी से नहीं मिल जाता, बल्कि उन्हें अपने कर्मों से ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। नीच भंग होने की स्थिति से तात्पर्य है कि कोई ग्रह नीच अवस्था में जरूर है, लेकिन इसकी नीचता भंग हो रही है, अर्थात व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आएंगे लेकिन वह उन संघर्षों से निखर कर सामने आएगा और जीवन मूल्यों को पहचानेगा। इस प्रकार यही संघर्ष उसे जीवन में राजयोग प्रदान करता है। वस्तुतः यह समझा जा सकता है कि नीच भंग राजयोग जिन व्यक्तियों की कुंडली में उपस्थित होता है वह जीवन में अपने दम पर अपना अलग मुकाम बनाते हैं। वह जिस स्थान पर भी जाते हैं अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं और इसके पीछे उनके महान कर्म कभी ना पीछे हटने की क्षमता होती है। चाहे समय इनके साथ हो अथवा उनके विरुद्ध खड़ा हो, इनको सफलता मिलना तय है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार और समाज में भरपूर मान और सम्मान प्राप्त करता है। उसके जीवन में संघर्ष भी आता है, लेकिन वह संघर्ष से सीख कर आगे बढ़ता है और उससे बाहर निकलकर वह अपनी अलग पहचान बनाता है। वह अपने विरोधियों को परास्त करता है और उसमें संघर्ष करने की गजब शक्ति पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और वह अपने जीवन काल में कभी न कभी इन लोकप्रिय अवश्य होता है। तो दोस्तों, आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और आपको मंगल का उपाय भी बताएंगे वीडियो के अंत में। आपको यह भी बता दें कि आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है और किस प्रकार से बन रहा है और उसका आपको क्या प्रतिफल मिलेगा, और यह सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। प्रिय मकर राशि के जातकों, आइए विश्लेषण करते हैं आपकी कुंडली का। जैसा कि आप देख रहे हैं 10 मई को आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। ग्रहों के सेनापति मंगल आपके छठे भाव में, जो कि कर्क राशि है, कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं और कर्क राशि चूँकि चंद्रमा की राशि है, इसके स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं,
लेकिन मंगल का नीच भंग इस राशि के स्वामी के द्वारा ही हो रहा है। 10 मई को चंद्रमा द्वादश भाव में मकर राशि में है और चंद्रमा की 7वीं दृष्टि मंगल पर पड़ रही है और इस तरह से मंगल का नीच भंग हो रहा है। दोस्तों आप बता दें कि जब कोई ग्रह नीच का होता है तो उस राशि के स्वामी अगर उसी राशि में विद्यमान हो या उस राशि के स्वामी की जो है दृष्टि उस ग्रह पर पड़ता है तो नीच भंग राजयोग बनता है, जो कि बहुत ही फलदायी राजयोग है। इसी के साथ साथ आपकी कुंडली में एक योग और बन रहा है। जब चंद्रमा की दृष्टि मंगल पर पड़े या मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े या मंगल और चंद्रमा दोनों एक साथ किसी भी भाव में उपस्थित हों तो बनता है चंद्र मंगल योग या महालक्ष्मी योग। महालक्ष्मी योग या चंद्र मंगल योग एक धन योग है। इससे जातक को बहुत सारा धन लाभ होता है। तो यहाँ आपकी कुंडली में दोनों ही संयोग बन रहे हैं। मंगल का यह गोचर आपके कुंडली के 6ठे भाव में हो रहा है। इससे जो है आप इस दौरान शत्रुहंता बन जाएंगे और अपने शत्रुओं को पराजित करने वाले बन जाएंगे। साथ ही दोस्तों आपको कुंडली की दूसरी स्थितियां हमने दिखाया है, जो कि 24 मई को आने वाली 24 मई को होगी। आने वाली 24 मई को चंद्रमा गोचर करते हुए अपनी ही राशि में आ जाएंगे जहां पर मंगल विराजमान है। तो यहां पर चंद्रमा के आने से मंगल का नीच भंग तो हो ही रहा है और साथ में चंद्र मंगल युति बन रही है और चंद्र मंगल युति बनने से चंद्र मंगल योग बनेगा अर्थात महालक्ष्मी योग बनेगा। अर्थात 10 मई से लेकर 30 जून तक आपकी कुंडली में बार बार यह योग बनेगा और आपको जो है धन की प्राप्ति कराएगा, आपकी आर्थिक स्थिति को जो है उन्नति की ओर ले जाएगा। अब मंगल का गोचर यहाँ आपके 6ठे भाव में हो रहा है। 6ठा भाव होता है स्वास्थ्य और कल्याण का। तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, किसी विशेष प्रकार की परेशानी यहाँ नहीं आने वाली है। बस आपको जो मातृ रिश्तेदार है अर्थात आपके ननिहाल के लोग हैं उनसे आपकी कहासुनी हो सकती है, इसलिए जो है आप उनके साथ अपने रिश्ते को मधुर बनाइएगा। कोई भी काम आपको संघर्ष के साथ ही फलीभूत होगा। अगर आप किसी प्रकार की व्यर्थ के मुकदमेबाजी में मत फंसिएगा। लोगों के साथ आपको सेवा भाव रखना है। और 6ठा भाव नौकरी और व्यवसाय का होता है। आपको नौकरी में उन्नति प्राप्त होगी, उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपकी पदोन्नति होगी। आपका कोई भी व्यवसाय करते हैं तो वह व्यवसाय आपका जो है फलीभूत होने वाला है। अब यहाँ पर बैठे हुए मंगल की जो 4थी दृष्टि है वो आपके 9वें भाव पर पड़ रही है। 9वां भाव जो कि भाग्य भाव होता है, पिता का होता है, धर्म का होता है, गुरु नैतिकता का होता है, आध्यात्मिक झुकाव का होता है, शिक्षक, वकील और सलाहकार का होता है। तो यहाँ से आपका भाग्योदय होगा, आप धार्मिक कार्यों की तरफ बढ़ेंगे। पिता के साथ रिश्तों को आपको जो है थोड़ा सा बना कर रखना है, क्योंकि आपको क्रोध बहुत जल्दी ही आ जाता है। जब मंगल आपकी कुंडली में होते हैं तो व्यक्ति को क्रोधी बना देते हैं और क्रोध के कारण जो है व्यक्ति अपनी बातों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। तो आपको अपनी बातों पर नियंत्रण रखना है, तब आप पिता के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। आपका झुकाव अध्यात्म की तरफ हो सकता है। अगर आप पेशे से शिक्षक हैं, वकील हैं, सलाहकार हैं तो आपको इस क्षेत्र में भी काफ़ी सफलता मिलने वाली है। दोस्तों मंगल कारक होते हैं शक्ति के। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल कारक होते हैं जमीन जायदाद, अचल संपत्ति। तो अगर आप जमीन जायदाद के व्यवसाय से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, ज़मीन की खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं, तो वहाँ से आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। आपको कोई अचल संपत्ति मिल सकती है। मंगल साहस होते हैं शक्ति, वीरता और क्रोध के। तो आप जो भी कार्य करेंगे पराक्रम के साथ, साहस के साथ करेंगे। बस आपको अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। मंगल कारक होते हैं सेना और पुलिस के। अगर आप सेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं या पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, शासकीय सेवा में जाना चाहते हैं, बिजली विभाग है, अग्निशामक विभाग में आप जाना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, प्रशासन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो हर जगह पर आपको यहाँ पर सफलता के अवसर बन रहे हैं। अगर आप छोटे व्यापारी हैं जैसे कि गुड़,
तांबा के व्यापारी हैं या आप जो है गोल्ड का बिजनेस करते हैं, तो इसमें आपको पर्याप्त मात्रा में जो है धन प्राप्ति की योग बन रहे हैं। इसी खास साथ दोस्तों, मंगल की जो है 7वीं दृष्टि है वो आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव जो होता है वो बच्चों के शादी विवाह का होता है। आपके परिवार में कोई शादी विवाह हो सकता है बच्चों की, ठीक है। आप विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप सफल रहेंगे। विदेशी नौकरी करना चाहते हैं वहाँ भी आप सफल रहेंगे। बस यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि इनकम के साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि 10वां भाव जो होता है वो खर्च का भाव भी होता है। तो यहाँ पर जो है आपके खर्चे भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ मंगल की दृष्टि जो है 8वीं दृष्टि वो आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। और आपको ये भी बता दें कि मंगल जो आपकी कुंडली में स्वामी हैं आपके 3य भाव और 10म भाव के स्वामी हैं। 3य भाव के स्वामी और 10म भाव के स्वामी होकर के आपके यहाँ पर 6ठम भाव में विराजमान है। तो 3य भाव जो होता है काम भाव होता है। भाई बहन, संचार यात्रा, इंटरनेट, लेखन, खेल, व्यापार, प्यार, पड़ोसी, पराक्रम भाव होता है। तो यहाँ पर जो है आप अपने भाई बहनों के साथ क्रोध आपको नहीं करना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। उनके साथ भी हो सकता है कि मनमुटाव हो। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, छोटी मोटी यात्रा सफल रहेगी। इंटरनेट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप संचार मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप कोई जो है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, टीवी सीरियल से जुड़े हुए हैं, इन सारी चीज़ों में कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो यहाँ भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप लेखक हैं, खेल से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ भी जो है आपको अपने क्षेत्र में उपलब्धि हासिल होगी। और मंगल स्वामी है आपके 10म भाव का। 10म भाव जो कि आपका कर्म भाव है। 10म भाव आपका कैरियर, पेशा, पैसा, पद प्रतिष्ठा, राजनीति, उच्च पद, दाम्पत्य जीवन, नेता और उपलब्धियों का है। तो यहाँ से जो है आपका कैरियर जो होगा उत्तम होगा। जो भी कार्य करेंगे वहाँ से आपको सफलता मिलेगी, आपको पैसा खूब मिलेगा, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, राजनीति में आपको उच्च पद हासिल हो सकता है, आपका दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा और आपको खूब उपलब्धियां जो है प्राप्त होने वाली हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपकी कुंडली में जो चंद्र मंगल योग बन रहा है, आखिर चंद्र मंगल योग क्या होता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि चंद्र मंगल योग जो है वो एक धन योग है। किसी भी कुंडली में चंद्र मंगल योग बनने से व्यक्ति को धन की खूब प्राप्ति होती है। तो आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपकी कुंडली का ओवरऑल विश्लेषण किया जाए तो निष्कर्ष यह निकलता है कि कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल 6ठे भाव में प्रवेश करके शत्रुहंता बनेंगे और आपके विरोधियों को चारों खाने चित्त कर देंगे। कोई भी विरोधी आपके सामने टिकने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन सराहनीय होगा। नौकरी में आपको अच्छी सराहना प्राप्त होगी और आपका काम बढ़िया होगा। खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक होने से कोई बड़ी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। पारिवारिक जीवन समान गति से चलेगा। मामा पक्ष के लोगों से कहासुनी हो सकती है। गलत संगत से बचकर रहना हितकारी होगा। व्यवसाय के लिए कुछ बड़ी यात्राएं करने की आवश्यकता महसूस होगी। अब आइए बात करते हैं मंगल के उपाय की। मंगल ग्रह को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है और उनसे जो है वांछित फल की प्राप्ति कैसे कराई जा सकती है। इसके लिए आपको मंगलवार के दिन सुबह स्नान कर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, मूंगा रत्न धारण करें और मंगलवार का व्रत करें। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मंगल को प्रसन्न करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे सरलतम उपाय है। तो दोस्तों, आपके जीवन में मंगल की जो है हमेशा दृष्टि शुभ बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।